सुप्रभात। मैं आपका मित्र परम मित्र राहुल। आज हम विद्यार्थियों की बात 5 एपिसोड में बात करेंगे कि थ्योरम फार्मूला कॉन्सेप्ट को व्हाट एंड वाई से कैसे समझा जाए। अक्सर स्टूडेंट हमसे पूछा करते हैं कि जब भी उन्हें कोई कठिन क्वेश्चन आ जाता है तो वो घबरा जाते हैं और क्या करते हैं। इन्हीं समस्याओं का हल हम आज करेंगे। दरअसल कोई प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व नहीं होती क्योंकि वह देखने में एकदम नई लगती है। समाधान तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं दिखता है। क्रैमिंग वाले तो नए सवाल को देखते ही घबरा जाते। क्रैमिंग का मतलब होता है कि उसे रट के याद किया जाता। सच तो यह है कि ज़्यादातर स्टूडेंटों के पास किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कोई प्लान ही नहीं होता, कोई रणनीति नहीं होती। समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए बिना सोचे समझे ही प्रयास शुरू कर देते हैं। बस उन्होंने सोल्व किया, अपना पुराना जो भी फार्मूला उन्हें याद था या उस तरह के क्वेश्चन याद था उससे उसने करना शुरू कर दिया। सवाल के हल तक पहुंचने के लिए सबसे पहली शर्त है कि जिस भी विषय से सवाल पूछा गया हो उस विषय की जानकारी गहराई तक होनी चाहिए। प्रत्येक थ्योरम, फार्मूला और कॉन्सेप्ट को उसके हाउ एंड व्हाई के साथ समझना होगा। जब हमारे सामने कोई सवाल आता है तब सवाल को विस्तार से समझना चाहिए। आखिर सवाल में क्या पूछा जा रहा है, सवाल के हल तक पहुंचने के लिए क्या क्या जानकारी दी हुई है। सवाल में दी हुई जानकारी के आधार पर जो कुछ भी पूछा जा रहा है उसे लिखने का प्रयास करें। अगर संभव है तब दी हुई जानकारी के आधार पर चित्र भी बनाएं या एल्गोरिथम बनाएं कि पहले क्या आएगा, क्या क्या हमारे पास है और क्या हमें निकालना चाहिए। और समझे कि कहीं जानकारी कम तो नहीं पड़ रही है या ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी देकर कहीं भटकाने का तो प्रयास नहीं किया गया। उन तमाम बातों को ध्यान में रखकर आप आगे बढ़ें। कोई भी समस्या हो, किसी भी फील्ड से हो, यहाँ तक कि मामला अपराध अनुसंधान का हो या कोर्ट की बहस का, अगर आपको कहीं से इससे मिलती जुलती समस्या के समाधान के बारे में पहले से पता है तब वह तरकीब सबसे ज़्यादा कारगर होती है। इसलिए सफलता उसे ही मिलती है जो ज़िंदगी से ज़्यादा समस्याओं से रूबरू हुआ हो। अगर सवाल काफ़ी बड़ा लग रहा हो तब उससे मिलते जुलते कुछ छोटे सवालों को हल कर कर देखें। अगर कोई सीधा रास्ता नहीं दिखता हो तब आप मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग सवाल का हल मिल जाने के बाद खुश होकर सोचते हैं कि हम काम खत्म हो गया, जबकि काम वहीं से शुरू होता है। सवाल को हल करने की क्षमता को विकसित करने के लिए सवाल का हल मिल जाने के बाद भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत होती है। एक ही मंजिल तक पहुंचने के कई रास्ते होते हैं। अगर आपने किसी सवाल को हल कर दिया है तब ज़रूर सोचें कि क्या उसका और कोई दूसरा सवाल भी संभव है। क्या ज्योमेट्री के सवाल को अलजेब्रा से हल किया जा सकता है? क्या अलजेब्रा की प्रॉब्लम को कैलकुलस से सॉल्व किया जा सकता है? एक सवाल के कई हल खोजने के प्रयास में आपको मैथमेटिक्स के सभी टॉपिकों के बीच में संबंध की जानकारी भी मिलेगी और बहुत मज़ा भी आएगा। इसके बाद आप सवाल को विस्तार करने का प्रयास करें। उदाहरण के तौर पर अगर कोई फार्मूला आप त्रिभुज के लिए बनाते हैं तब सोचने की ज़रूरत है कि क्या वह चतुर्भुज, पंचभुज और बहुभुज के लिए भी सही है। जिस भी सवाल का समाधान आपने खोजा आप उससे मिलते जुलते नए सवाल बनाने का प्रयास जरूर करें। और मेरी तो सभी अभिभावकों से और विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन है कि उन्हें यदि भविष्य में अपने करियर को उड़ान देनी है तो उन्हें गणित और इंग्लिश ये दोनों में ही पारंगत होना पड़ेगा। यदि उन्हें विदेश में जाना है या यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सरकारी नौकरियाँ कम होती जा रही हैं लेकिन प्राइवेट नौकरियाँ बहुत हैं। आप किसी प्रतिष्ठित स्कूल संस्था में टीचर, लेक्चरर बन सकते हैं यदि आपकी इंग्लिश और गणित अच्छी है, सिर्फ इसी बेस पर। तो आप अभिभावक हैं तो अपने बच्चे को गणित और इंग्लिश विषय के लिए प्रोत्साहित कीजिए। यदि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये केवल बच्चे की ही कमी नहीं होती, ये उसको पढ़ाने वाले एक टीचर की भी गलती हो सकती है। तो आप उसको ट्यूशन लगाएं, किसी और ट्यूशन पर भेजें या कहीं और क्लासेस भी लगवा सकते हैं। यदि आपका बच्चा वहाँ भी नहीं करता है तो आप उससे यूट्यूब पर जाने के लिए कहीं और कहिए, लेकिन गणित और इंग्लिश के विषय में आप बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कीजिए। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो
या मेरे विचार अच्छे लगे हों तो उसे सब्सक्राइब करिए। हम आते रहेंगे विद्यार्थियों की बात को लेकर। धन्यवाद।